हेलो अचीवर्स, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और ये क्लास अब आज हमारी फिर से क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स की होगी। और आज के न्यूमेरिकल्स शुरू होंगे क्वेश्चन नंबर 33 से। तो सीधे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 में ये कहा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों ए, बी तथा सी हैं। कोने ए पर एक बिंदु आवेश 0.1 माइक्रोकूलम है। दोनों बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ो तब तक हम एक चित्र बना लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हम हल करेंगे 33। इसमें दिया गया था कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोने ए, बी तथा सी, तीन कोने ए, बी, सी। ये एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर ए, बी और सी, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर बी डाल देते हैं, ये सी, इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, ठीक है। ए बी सी बन गया। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि कोने ए पर एक बिंदु आवेश 0.1 माइक्रोकूलम है। यहाँ पर है Q1 रखा है जिसका मान है 0.1 माइक्रोकूलम। इसको हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसी को लिख सकते हैं, पॉइंट और हटा देंगे तो एक पावर माइनस की बढ़ जाएगी, 6 पहले से ही माइनस की तो हो जाएगी माइनस की 7 कूलम। माइक्रो हटाने के लिए 10 की पावर माइनस 6 से गुणा करते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक और पावर माइनस की बढ़ जाएंगी, हो जाएंगी 7। इसकी जो भुजा है वो सभी की सभी भुजाएं है 10 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजाएं 10 सेंटीमीटर क्योंकि ये त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भुजा बी व सी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इस पॉइंट पी पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कुल दूरी यहां से यहां तक की 10 थी, तो अगर हम बात करें आधी आधी दूरी की, तो ये जो आधी दूरी होगी बी से पी तक की दूरी, ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। और सेम इसी तरह हो जाएगी इधर की भी 5 सेंटीमीटर। ये दूरियां आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर नहीं भी आई है तो हम एक बार फिर से पूरा समझा देते हैं। देखो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज था अपने पास, तो ये एबीसी मैंने बना लिया, मान लिया कि एक समबाहु त्रिभुज है। प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर थी, तो 10 सेंटीमीटर सभी भुजाओं को रख दिया। कह रहे कोने ए पर एक आवेश रखा है 0.1 माइक्रोकूलम का, चेंज किया, माइक्रो हटाया, 10 की पावर माइनस 6 से गुणा किया, पॉइंट हटाया, एक और पावर बढ़ गई माइनस की, तो 7 हो गई। ये जो दूरी 10 थी, कह रहे थे कि ए जो ए आवेश है उसके कारण बी और सी के मध्य बिंदु पर, बीचों बीच पर तुम्हें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पर निकालनी थी, तो 5 इधर हो गई, 5 इस तरफ हो गई, क्योंकि 10 की आधी 5 5 ऐसे बन गई। अब हमें पी पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हमें ए से पी की दूरी की जरूरत पड़ेगी, तो इसको मान लेते हैं आर। पहले तो हम यही निकालेंगे। तो एक त्रिभुज दिख रहा है हमें ए पी बी में, इधर करते रहे, त्रिभुज ए पी बी में, त्रिभुज ए पी बी में, त्रिभुज ए पी बी लेते हैं और पाइथागोरस की प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। कर्ण की वैल्यू कितनी है अपने पास? 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो। आधार की वैल्यू कितनी है? बीपी है 5, 5 का स्क्वायर। लंब मुझे पता करना है, वो आर मान लिया, तो आर का स्क्वायर। यहां से 10 का वर्ग हो जाएगा 100, 5 का हो जाएगा 25, और आर का स्क्वायर तो बना रहेगा। 25 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो आर स्क्वायर बराबर 100 माइनस 25, आर स्क्वायर बराबर 75, तो आर बराबर √75। आर बराबर इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 3, 25 दिया 75, तो 25 से निकल आएगा बाहर 5, तो आर का मान आ गया 5√3 सेंटीमीटर, क्योंकि किसमें थी ये वैल्यू? सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर में आ गई अपने पास। मीटर में बनाने के लिए यहां से हम आर की वैल्यू यहां पर मीटर बना देते हैं। आर बराबर अगर मीटर यही लिख देते हैं, यहां लिख देंगे 5√3 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 2 से गुणा कर देते हैं। अब बात आती है कि मुझे दूरी मिल गई, तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। लिखेंगे आता बी व सी
के मध्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई Q बाई R का स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला, रखा जाए इसका मान। इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट रखी है 1/4 पाई इसका मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। तो यहाँ लिख देंगे 9 गुणे 10 की पावर 9। Q का मान कितना है आवेश 1 गुणे 10 की पावर -7। R का स्क्वायर करना है तो 5√3 गुणे 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। E का मान आ जाएगा अपने पास 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 1 गुणे 10 की पावर -7 और बटे में आ जाएगा 5 का 75 25 25 दिया 75 75 गुणे 10 की पावर 2 दूने 4 माइनस की। तो E का मान अब यहां से देखेंगे कि E बराबर आ गया, देखो 9 1 के 9 ऊपर आ गया 9 गुणे 10 की पावर, ये 9 है ये 7, 9 में से 7 घट गए तो बचे 2, नीचे रहेगा 75 और ये जो माइनस की पावर थी 4 हम इसको ले जा रहे हैं ऊपर, तो 10 की पावर प्लस की 4। E बराबर 9 गुणे इस 10 की पावर 2 को हम लिख देंगे 100, क्योंकि 10 का वर्ग कितना होता है 100 और 10 की पावर 4 लिखा रहने देंगे। ये 75 25 चौके 100 25 दिया 75 3 3 के 9 कट गया। तो E का मान आ गया 3 गुणे 4 गुणे 10 की पावर 4। E का मान आ गया 4 दिया 12 गुणे 10 की पावर 4। इसी को लिख सकते हैं हम E बराबर कितना है 12 गुणे 10 की पावर 4। तो E बराबर आ जाएगा 0.0 लगा लो, एक पॉइंट अपनी तरफ ले आओ तो 1.2 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। अगर पॉइंट अपनी तरफ आता है तो पावर है प्लस की बढ़ती, एक पॉइंट अपनी तरफ खिसका है तो पावर प्लस की बढ़ेगी 4, पहले से प्लस 4 1 हो गई 5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर है, एक बार मैच कर लेते हैं। तो 1.20 गुणे 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। बस आपको याद रखना है दूरी जिस आवेश, जैसे कि इस बिंदु पर निकाला है इस आवेश से इसकी दूरी सीधी वाली चाहिए हमें, तो इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये हिंट देने के लिए हमें काम आ गए थे। पहले ये दूरी निकाली, फिर इसके बाद फॉर्मूला ये लगा दिया और हल हो गया आसानी से। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया एक त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। तो पहले समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, आप भी क्वेश्चन जब तक पढ़ लो। ये ए मान लो, ये पॉइंट ये ऐसे मान लो बी और सी पर रखे हैं, क्या ए और बी पर रखे, तो ए बी और इधर मान लेते हैं पॉइंट सी। ये अब इसमें ये कहा जा रहा था कि इनकी प्रत्येक भुजा 0.05 मीटर की है, 0.05 मीटर 0.05 मीटर। फिर इसके बाद ये कहा जा रहा है कि कोने ए व बी पर क्रमशः 50/3 गुणे 10 की पावर -9। तो यहाँ कोने ए पर 50/3 गुणे 10 की पावर -9 कूलम और इसमें कितना है -50/3 गुणे 10 की पावर -9 कूलम। ये आवेश। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि कोनों बी और सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ये कहाँ पहुंचे, कहाँ, इसके कारण कोने सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ए और बी के जो बाद ये जो पॉइंट सी बचा है, कह रहे हैं इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हमने इस पॉइंट पर निकाला है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो अगर हम ये देखें कि ए पर आवेश रखा है प्लस का 50/3 गुणे 10 की पावर -9 कूलम, बी पर माइनस का 50/3 गुणे 10 की पावर -9 कूलम और सी पर हमसे पूछा जा रहा है। तो ए और बी के अकॉर्डिंग देखें तो ये सी इस ए बी के निरक्ष पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, निरक्ष पर। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये प्लस का आवेश है और ये माइनस का आवेश है, तो ये प्लस और ये माइनस आवेश बराबर है और प्रकृति में विपरीत है। इसका मतलब ये दोनों मिलकर ए बी क्या बना रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें बराबर आवेश हो लेकिन विपरीत प्रकृति के, तो आवेश सेम है और प्रकृति भी विपरीत है, इसका मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। तो क्या बन गया, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर मुझे निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो निरक्ष पर कोई बिंदु स्थित है। इसके कारण धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर होगी, ऋण आवेश के कारण इधर की ओर होगी। इनका दोनों का परिणाम ये आया करता था E1 cos थीटा और E2 cos थीटा।
ठीक है, ये दोनों आता था। हमें इनमें से एक चीज याद रखना है, फॉर्मूला इसे पहले वाले क्वेश्चन में कराया था, वो शायद क्वेश्चन नंबर किसने करा दिया होगा, मैंने 32 इससे पहले किसी वाले में कराया था, जिसमें लिखा था E बराबर 2E1 cos थीटा, या फिर इसी को लिख सकते हैं 2E2 cos थीटा। कब? अगर कोई बिंदु द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित है, द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित है, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज हो जाता है। अब यहां से अगर हम देखें तो ए बी के बीच की कुल दूरी कितनी है? 0.05 मीटर। तो ये चीज याद रखना है। हम एक पॉइंट यहां से ऐसे खींच लेंगे, अगर ये कुल दूरी, ये मध्य बिंदु मान लेते हैं ओ, कुल दूरी 0.05 है, तो अगर हम इसकी आधी करें यहां से यहां तक की, तो कलर चेंज करके लिख देते हैं। ये दूरी, इसका आधा कितना होगा? 0.0, 2 दूने 4, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर, मीटर है, मीटर। और सेम इतनी ही दूरी इधर भी हो जाएगी, 0.025 मीटर। ये बन गया। ये क्यों बनाया, ये भी अभी समझ में आ जाएगा। देखो हम फॉर्मूला सीधे लगाते हैं कि बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यू का मान कितना है? 50/3 गुणे 10 की पावर -9 कूलम। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 है कि 34 है? 34 नंबर, क्वेश्चन नंबर 34 है। और यहाँ से देखो जो दूरी है, या बोल सकते हैं त्रिभुज की भुजा है, त्रिभुज की भुजा, प्रत्येक भुजा बराबर 0.05 मीटर। अब लिखेंगे त्रिभुज के बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर क्या होगा फॉर्मूला? 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा, क्योंकि निरक्ष पर स्थित है बिंदु, इस वजह से। E बराबर 2, E1 की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 का स्क्वायर। 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि Q आवेश सेम होते हैं। R इस R1 स्क्वायर कर दो, R चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी, दोनों भी सेम है, तो R का स्क्वायर लिखा रहेगा, cos थीटा लिखा रहेगा। cos थीटा के लिए त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज OCB में, OCB में अगर हम cos थीटा निकालें, cos थीटा बराबर तो क्या होगा? आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आप इससे चेक कर सकते हो, लाल बटे कक्का, ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है, याद करें। ये साइन का, ये कॉस का, कॉस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू देखो, ओ सी बी इतने में रहना, तो आधार कितना है? 0.025। और नीचे कर्ण की वैल्यू कितनी? 0.05। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, तो पॉइंट तो लगा, ये संख्या के बाद 0, 3 अंक से हट गए थे हम लोग, तो cos थीटा बराबर कितना आ गया? 25/50। 25 1 25, 25 दूने 50। cos थीटा का मान आ जाएगा 1/2। cos थीटा का मान आ जाएगा 1/2, इसको याद रखना है। अब वैल्यू पुट अप करो, 2, इसकी वैल्यू कितनी होती? 9 गुणे 10 की पावर 9। क्यू आवेश का मान 50/3 गुणे 10 की पावर -9 बटे आर का स्क्वायर। आर कितना आया है? हमें निकालना है ये 0.05, 0.05। आर की वैल्यू यही लिख देते हैं, आर बराबर 0.05 मीटर। वैल्यू पुट अप कर दी यहाँ पर, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, गुणे cos थीटा का मान 1/2, cos थीटा बराबर 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, 3 से 3 बार में कैंसिल, तो 3 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 50 गुणे 10 की पावर -9। नीचे आके इसका स्क्वायर करना है, तो 0.05 गुणे 0.05 दो बार कर दिया जाए। 2 अंक से देखो, इसको गुणे में हम ऐसा करें, गुणे में तो मान ही सकते हैं, ये वाला मान लो। 2 अंक से दशमलव हटे, 2 0 बढ़ गए इसके पास, 2 अंक से दशमलव हटे, 2 0 और बढ़ गए, तो 50 और ये 3, तो 3 गुणे 50 गुणे 10 की पावर, ये 9 से ये 9 खत्म हो गए, ये 9 से ये 9 खत्म, और ये 1 2 3 4, 10 की पावर 4 बना दी जाएगी, और गुणे, बस खत्म। नीचे देखो ये आ जाएगा अपने पास, यहाँ देख लो, इसके बाद एक लाइन इधर लिख देते हैं, टी बराबर, ये 3 है और ये 50 है, और ये 9 से 9 खत्म, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, तो ये 10 की पावर 4 बनाएंगे,
2 3 4 लिखा रहेगा नीचे 5 और 5, 5 गुणे 5, 5 दहम के 50 और 5 दूने 10 कर गए। ई बराबर कितना आ गया 3 गुणे 2, और ये 1 2 3 0 है तो 10 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। ई बराबर कितना आ गया 6 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। यही रहेगा आंसर। चेक कर लिया जाए इसको। 6 गुणे 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप कि बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर रहा 35। एक अपने पास प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, इनकी बीच की दूरी दे रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। कह रहे हैं इसका द्विध्रुव आघूर्ण मुझे निकालना है। हाँ, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, देखो अगर हम इसका आवेश निकाले प्रोटॉन का तो कितना होगा प्लस का 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश देखे तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम माइनस, ये आवेश प्लस ये आवेश माइनस बराबर है, लेकिन विपरीत प्रकृति के, इसका मतलब ये द्विध्रुव बना रहे हैं। द्विध्रुव पहचानने का तरीका है आवेश के मान बराबर होने चाहिए और प्रकृति में विपरीत होने चाहिए, प्लस का हो तो दूसरा माइनस का, तो दूरी तो कम है ही। तो यहाँ पर आवेश सीधे एक ही आवेश हम लिख देंगे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, ये निकल आएगा। अब दूरी r की वैल्यू, इसको r नहीं बोलते, जब द्विध्रुव बन जाए तो उसकी दूरी को 2l बोला करते हैं। 2l का मान है 0.53 एंगस्ट्रॉम, चेंज कर लो 0.53 गुणे 10 की पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम हटाने के लिए 10 की पावर -10 से गुणा कर देते हैं। अब फॉर्मूला मुझे क्या निकालना, P बराबर तो लिखेंगे, अब P बराबर 2l इंटू क्यू से, ये होता है फॉर्मूला द्विध्रुव आघूर्ण का। P बराबर 2l का मान कितना है 0.53 गुणे 10 की पावर -10, Q का मान है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, गुणा कर दिया जाए 16 की 48 के 8 हासिल आगे 4, 16 बचे 80 और 4 84। एक अंक इसका, दो अंक इसका, 3 अंक में हो गए 10 अंक गुणे 10 की पावर 19, 10 कितने हो गए 29 माइनस, ये एक अंक उधर लेकर चले तो 8.48 गुणे 10 की पावर। देखो अगर पॉइंट दूर ले जा रहे हो तो पावर माइनस की बढ़ती है, ये माइनस की पहले से एक अंक दूर ले गए तो एक पावर और बढ़ेगी तो 30 हो गई। P का मान आ गया कूलम मीटर। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ लेते हैं 36। इसमें कह रहे हैं 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच की दूरी, 2 आवेश है, एक ये रहा और एक ये, 2 माइक्रो कूलम, प्लस का है ये और ये माइनस का, क्योंकि प्रकृति विपरीत बता दी गई है। और इनके बीच की जो दूरी है वो दी है 3 सेंटीमीटर। कह रहे द्विध्रुव के आघूर्ण P की गणना करो। सारी चीजें सेम, ये आवेश का मान 2 माइक्रो कूलम लेंगे और 2l का मान इतना लेंगे। Q का मान कितना होगा 2 माइक्रो कूलम, मतलब 2 गुणे 10 की पावर -6 कूलम। 2l का मान हो जाएगा अपने पास 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 3 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। P बराबर क्या होता है 2l इंटू क्यू से, फॉर्मूला लगाएंगे। 2l का मान कितना है 3 गुणे 10 की पावर -2, Q का मान है 2 गुणे 10 की पावर -6, ये, और 3 गुणे 6 गुणे 10 की पावर 6 और 2 मिलकर 8 कूलम मीटर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 36 है। ये आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणे 10 की पावर -30 कूलम मीटर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है। हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर रहे हैं HCl की। तो आप जानते हो अगर हाइड्रोजन क्लोराइड के अणुओं को तोड़े तो H और Cl में टूट जाता है, Cl माइनस देता है और H प्लस Cl माइनस, इसको तोड़ेंगे तो क्या होता है H प्लस Cl माइनस। ये और कह रहा है इनका जो ये द्विध्रुव बनाएंगे, क्योंकि देखो हाइड्रोजन हो या फिर क्लोरीन हो, Cl क्लोरीन होता है, इन दोनों को मिलाकर हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। अगर इन दोनों की बात करें तो ये हाइड्रोजन में एक प्लस होता है, इसका आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम होगा, इसका आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 होगा, लेकिन माइनस का होगा।
इसका प्लस का। तो देखो ये एक वैद्युत द्विध्रुव बना दे रहे, तभी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड का मिला हुआ जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, वो दिया 3.4 गुणे 10 की पावर माइनस का 30 कूलम। तो कह रहे हैं इनके बीच की जो दूरी होगी जिसे हम बोलते हैं 2l, वो हमें फाइंड करना है। कह रहे हैं कि H तथा Cl आयनों के बीच के विस्थापन, विस्थापन का मतलब दूरी बीच की ज्ञात करनी है। तो P बराबर क्या होता है 2l इंटू Q। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो P की जगह हम कितना रखेंगे 3.4 गुणे 10 की पावर माइनस 3 गुणे 2l और गुणे में Q का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ये गुणे में इधर आएगी तो बट्टे में 2l का पूरा मान निकालना है, ये मत समझना है l का निकालना है। 2l पूरी दूरी होती है तो 2l निकालना है, ये गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में, इस तरह बचेगा 2l बराबर 3.4 गुणे 10 की पावर माइनस 3, ये बटे में आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। देखो ये पॉइंट से पॉइंट से हट गया, 2 से काटो 2 8 16 और 17 दूनी 24। ये 2l का मान यहाँ से आ जाएगा 17/8 गुणे 10 की पावर माइनस 30, तो ऊपर है ही, ये माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। इसको भाग करो 8 दूनी 16 दशमलव, एक बचा तो 8 के 8, क्योंकि एक बचेगा तो 10 हो जाएगा, 8 के 8, फिर 2 बचेंगे तो 8 दूनी 16, बस इतना सही है। गुणे 10 की पावर 30 में से 19 घटा दो, बचेंगे 11 मीटर। 2l का मान यही रहेगा आंसर। मैच कर लेते, या तो 2.1 देगा या 2.12 देगा। तो जो आंसर आ रहा है 2.12 दे रहा है, ठीक है, गुणे 10 की पावर माइनस 11 मीटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा। HCl को तोड़ा गया तो किसमें H प्लस Cl माइनस होता है। H प्लस का है मतलब हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, प्रोटॉन के बराबर आवेश, क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 गुणे 10 की पावर माइनस 12 मीटर है। तो ये लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक प्रोटॉन की बात हो रही है और एक इलेक्ट्रॉन की, इन दोनों के बीच की दूरी की बात हो रही है। तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 प्लस का। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है माइनस का 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, और इनके बीच की जो दूरी है वो है 0.53 गुणे 10 की पावर माइनस 12। 0.53 गुणे 10 की पावर माइनस 12 कूलम, इतना दे रखा है, वो मीटर। तो अब कह रहे हैं फर्स्ट नंबर में कहा जा रहा है तो उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फर्स्ट नंबर में P का मान निकालें। सेकंड में कह रहे हैं कि औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर कक्षा में घूम रहा है। औसत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर, किसमें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। तो वो सेकंड वाला तो हो रहा है, इसको छोड़ दो, फर्स्ट नंबर निकाला है। तो ये देखो Q का मान कितना लेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये 2l का मान होता है 0.53 गुणे 10 की पावर माइनस 12 मीटर। अगर प्लस आवेश सेम हो और प्रकृति विपरीत हो तो द्विध्रुव बनाते हैं। द्विध्रुव अगर पता चल जाए तो दूरी को 2l मानते हैं, r नहीं मानते। तो ये 2l हो गया। P बराबर क्या होगा, हल डालेंगे फर्स्ट का, 2l इंटू Q का फॉर्मूला लगा देंगे। 2l का मान 0.53 गुणे 10 की पावर माइनस 12, Q का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, गुणा करो 16 × 48, 16 × 85 4 84, 3 अंक में दशमलव यहाँ लगा दो, गुणे 10 की पावर 19 12 मिल जाएंगे 31 हो जाएंगे माइनस, एक अंक उधर ले जाओ तो 8.48 गुणे 10 की पावर माइनस 32 हो जाएंगे कूलम मीटर आंसर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। और दूसरा औसत वाला क्या होगा, औसत शून्य होगा, क्योंकि जब वो वृत्ताकार कक्षा घूमता है तो उसके हर सेकंड या हर समय हर जगह पर उसकी दिशा चेंज होती जाती है। इस प्रकार कह सकते हो कि अगर औसत निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 नंबर में एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। द्विध्रुव की लंबाई को 2l बोलते हैं, आप कितनी बार जान चुके हो। 2l का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। फिर आगे इसको लिख लो 4 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। आगे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है वैद्युत क्षेत्र 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम से। तो E का मान दिया है 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम से। कह रहा है थीटा 30 अंश पर झुका है,
30 अंश पर रखने पर 9 गुणे 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। टाउ का मान कितना है? 9 गुणे 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य करता है। कह रहे द्विध्रुव आघूर्ण की पी की गणना करो। फॉर्मूला क्या होता है? टाउ बराबर, हम टाउ का फॉर्मूला लिखेंगे, सूत्र टाउ क्या होता है? पी ई साइन थीटा। इस फॉर्मूला की यूज करो। तो पी निकालना है तो टाउ की वैल्यू कितनी है? 9 गुणे 10 की पावर माइनस 2 बराबर पी का मान निकालना है। ई का मान कितना है? 10 की पावर 4 साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा की जगह में कितना है? 30 अंश। तो ये 9 गुणे 10 की पावर माइनस 2 पी गुणे 10 की पावर 4 और गुणे साइन थीटा का मान 1/2 30 अंश का। ये बट्टे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 9 गुणे 2 गुणे 10 की पावर माइनस 2 और ये गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में 10 की पावर 4 पी। तो पी बराबर बन जाएगा 9 दूनी 18 गुणे 10 की पावर माइनस 2। ये प्लस के ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो पी बराबर हो जाएगा 18 गुणे 10 की पावर 4 तो 6 माइनस की। ये आ जाएगा तुम्हारे पास कूलम मीटर आंसर। या 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 ला सकते हो। पी बराबर अगर 0.0 मानोगे तो पॉइंट अपनी तरफ ले आओ। 1.8 10 टू पावर 1 प्लस की बढ़ेगी, माइनस की तो बचेगी माइनस की 5 कूलम मीटर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल आंसर भी मैच कर रहा है नीचे वाला, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे हम लास्ट क्वेश्चन में। तो अब इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है। ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट। यहाँ पर प्लस का 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा है, यहाँ पर माइनस का 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा है और इनके बीच की जो दूरी है वो है 2 सेंटीमीटर। कितनी मीटर? 2 सेंटीमीटर। हाँ, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों को मिलाकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। दोनों मिलाकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर भी रहे हैं, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम प्लस का माइनस का बराबर है परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। कह रहे हैं यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत क्षेत्र देखो, क्यू का मान बताओ कितना है? 1 माइक्रोकूलम। कोई एक ले सकते हो, चाहिए क्योंकि परिमाण की जरूरत पड़ती है, ये चिन्हों की नहीं। तो 1 गुणे 10 की पावर -6 कूलम निकल आया। 2l का मान कितना है अपने पास? 2 सेंटीमीटर। क्योंकि द्विध्रुव के बीच की दूरी को कभी भी r नहीं कहते, 2l बोलते, याद रखना। तो 2 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। इसके बाद ये कहा जा रहा है ये कितने वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं? तो 1 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं। फर्स्ट नंबर में कहा जा रहा है द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो और सेकंड नंबर में कह रहे हैं अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्स की वैल्यू निकालो। मैक्सिमम टाउ कितना होगा वो बताओ। फर्स्ट नंबर हल कर लेते हैं। P बराबर 2l इंटू क्यू से फॉर्मूला लगा देंगे। P बराबर 2l का मान कितना है? 2 गुणे 10 की पावर -2। Q का मान कितना है? 1 गुणे 10 की पावर -6। तो 2 1 के 2 गुणे 10 की पावर 6 माइनस के 2 माइनस के तो 6 2 8 कूलम मीटर। ये रहा आंसर। सेकंड वाले के लिए देखते हैं। सेकंड का टाउ मैक्स क्या होता है? पीई। टाउ मैक्स कितना होता है? पी। कैसे हो जाता है? देखो, टाउ बराबर इससे पहले पढ़ा गया है, ये पीई साइन थीटा। तो मैक्सिमम के लिए थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे? 90, क्योंकि सबसे अधिकतम साइन थीटा का मान कितने में होता है? 90 अंश में। तो जब ये टाउ अधिकतम के लिए मैक्स हो जाएगा तो पीई साइन 90 अंश। और साइन 90 अंश का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है और सबसे ज्यादा होता है पीई गुणे 1। तो आंसर कितना आ जाएगा टाउ मैक्स का? पीई। जब मैक्स कहते हैं, अधिकतम कहते हैं, तो सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं। पी का मान कितना है? 2 गुणे 10 की पावर -8। ई का मान कितना है? 1 गुणे 10 की पावर 5। तो गुणा करो, 2 1 के 2 गुणे 10 की पावर 8 में से 5 घटाओ -3 न्यूटन मीटर। ये निकला आंसर। दोनों मैच कर लेते हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो ये इस तरह से आपके ये पूरा चैप्टर 1 आप कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से। तो अब इसके बाद जो अदर लेक्चर आएंगे आप उनसे न्यूमेरिकल सीख सकते हो। तो अगर ये आपको सारे वीडियो मेरे अच्छे लगे हो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।